हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं और रिवीजन हम यहाँ पे कर रहे हैं। अलग अलग क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेके आए हैं, तो चलिए आज आप ये क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। इसमें देखिए सीधा सीधा आपका इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और आंसर आपका 9 आया था। अब इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं ना, पार्ट सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, सारे पार्ट्स आपको करने हैं। तो फटाफट नोट डाउन कीजिए इसको और सभी के सभी पार्ट्स आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, अब सेकंड पार्ट यहाँ पे करना है सॉल्व आपको। सेकंड पार्ट देखिए, इसका क्या गिवन है। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। सिंपल है। आपको पता होना चाहिए कि जो टेन थीटा है वो साइन थीटा बटे क्या होता है, कोस थीटा। सेक थीटा होता है 1 बाय कोस थीटा। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। 1 प्लस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा एंड कोसेक थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा। यहां तक चीजें समझ पा रहे हैं आप। अब एलसीएम लेना है आपको, तो एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसके डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है ही, तो ये 1 आ जाएगा। आ रहा है समझ। इनटू यहाँ पे क्या आ गया, साइन थीटा एलसीएम आ गया आपका। तो क्या हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, है कि नहीं। अब देखिए ध्यान से, अगर हम देखें तो यहाँ पे ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। मैं इसको थोड़ा प्रॉपरली लिख देता हूँ। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। और ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। अब ध्यान से देखना बच्चों, एक चीज यहाँ पे हमें करेक्ट करनी पड़ेगी। देखिए ये माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस नहीं है, ये माइनस का साइन होने वाला है। तो ये -1 है, यहाँ पे क्या है, -1। तो ये देखिए इसको a मान लीजिए। किसको, लिख देता हूं मैं अलग से। लेट cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसको अगर हम a मान लेंगे, एक को b मान लेंगे, तो क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये समझाने के लिए मैंने लिखा था आपके लिए यहाँ पे। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और -1 का स्क्वायर, है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने लगाया है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आया है आपका cos थीटा इंटू साइन थीटा आ गया है। चलिए अब आगे करते हैं। फॉर्मूला याद आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो फॉर्मूला यूज कर देना है आपको। क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा -1, ठीक है।
डिनोमिनेटर सेम रहेगा आपका cos थीटा sin थीटा। यहां तक करिए नोट, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है, कर लिया है सबने नोट। अब देखिए, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप अलग से लिख लीजिए चाहे। क्या आ जाएगा, ऐसे लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा भी है, साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। अब प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, क्या आ गया, 2 आ गया। थोड़ा है लेंदी, भले ही है, क्वेश्चन हो गया है, लेकिन आपका आंसर क्या आया है, यहाँ पे 2 आया है। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे इसको, फिर अगला पार्ट करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे नोट कर लिया सबने है। अगला पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट है। क्या गिवन है, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, इसके अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन सा आएगा इसको सॉल्व करके वो बताना है। तो sec a क्या होता है, 1 बाय cos a, और tan a होता है sin a बाय cos a। लिख लेंगे, साइन cos में चेंज किया है मैंने, और कुछ नहीं किया, 1 माइनस साइन a, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद cos a यहाँ पे एलसीएम में आ जाएगा, क्या बच गया, 1 प्लस साइन a। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस साइन a बाय 1 लिख देते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये a प्लस बी, ये a माइनस बी हो रहा है ना। तो मुझे पता है, बिकॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। आ गया। अब मुझे ये भी पता है, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए है यहाँ पे, तो ए लिख देंगे डिवाइडेड बाय कॉस ए। कॉस ए से इसके स्क्वायर कट गया, यानी कॉस ए बच गया। कौन सा है, कॉस ए, ये रहा। दिस इज योर आंसर। नोट कर लेंगे, पार्ट डी इसका है आंसर। फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, सबने नोट कर लिया। अगला सवाल देखिए, फोर्थ पार्ट है इसका। पार्ट फोर्थ में जो दिया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन कॉस में बदल लेंगे वंस अगेन। क्या आ जाएगा ये, 1 प्लस
साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो मैंने साइन कोस में इसको कन्वर्ट किया है और कुछ नहीं किया है। अब हम एक काम करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। न्यूमरेटर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए एलसीएम, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, है ना। सेम डिनोमिनेटर में आप करेंगे तो साइन स्क्वायर ए एलसीएम आ गया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आगे इसको कर देंगे। तो देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये तो फॉर्मूला भी होता है, ये दोनों या तो 1 बन जाएंगे या फिर कट भी रहे हैं, है ना। या फिर बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो क्या आ गया आपके पास, साइन ए बाय कॉस ए, ये स्क्वायर में है ना, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। कहाँ है टेन स्क्वायर ए, ये रहा टेन स्क्वायर। आ गया आंसर, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें आप समझ गए हैं। अब देखिए, ये तो हमने आइडेंटिटीज हैं जो प्रैक्टिस की हैं, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको अप्लाई भी तो करते हैं। एप्लीकेशन आपने सीखा था, है ना, जब आप सिलेबस कर रहे थे तो एप्लीकेशन आपने सीखी थी, उसके क्वेश्चन भी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, जैसे इसको समझेंगे। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. क्या बोला गया है, ध्यान से समझना। इसको जितना अच्छे से इमेजिन करोगे, इमेजिनेशन पे ही बेस्ड है बच्चों। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक पोल है, खंबा है, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि एक रस्सी टाइटली स्ट्रेच करके इस खंबे से बांधी हुई है दूर कहीं ग्राउंड पे, ठीक है। तो जो ये रस्सी है इसकी लंबाई 20 मीटर है। कितने मीटर है, 20 मीटर है। और क्या बोला गया है, and tied from the top of a vertical pole to the ground. टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, यहां तक ये बांधी गई है रस्सी। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये हाइट आपको बतानी है इस पोल की। और इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30, अगर ये कोण, ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये हाइट बताइए, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आप बता पाएंगे विदाउट एक्चुअली मेजरिंग दिस हाइट, है ना। तो पोल की लंबाई आपको मेजर नहीं करनी है, बस रस्सी की लंबाई पता है कि 20 मीटर लंबी रस्सी है, बांधने से पहले नाप ली थी। उसके बाद पोल की टॉप से लेके ग्राउंड तक बांध दी और ग्राउंड का ये एंगल मेजर कर लिया कि ग्राउंड के साथ है कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। इन दोनों चीजों की मदद से हम पोल की ऊंचाई बता सकते हैं, ठीक है। तो नोट करेंगे इसको और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले आप बोल सकते हैं कि लेट ए बी द इलेक्ट्रिक पोल,
ठीक है, विद हाइट h मीटर। ठीक है, ए बी एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी हाइट h मीटर है, समझ में आ गया। और लेंथ ऑफ द रोप कितनी है, AC है रोप, इसकी लेंथ है 20 मीटर। एंगल ऑफ रोप विद द ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है रोप, थीटा से रिप्रेजेंट कर दें इसको 30 डिग्री। अब देखिए ये फॉर्मूला का भी मत भूलना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, जब आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। समझ में आ गया। चलिए अब हमें क्या निकालनी है, कोई पोल की लंबाई निकालनी है। तो इन ट्रायंगल ABC में लेते हैं। ट्रायंगल ABC में देखिए साइन थीटा किसके बराबर होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, यानी साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज P बटे H। और यहाँ पे अगर मैं देखूं P बटे H क्या है, तो अगर थीटा ये है, इसके सामने वाली भुजा P होगी, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस होगा, है ना। तो P बटे H यानी AB बटे AC होगा कि नहीं होगा। अब देखिए वैल्यूज यहाँ पे क्या क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। थीटा की वैल्यू है 30, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB की वैल्यू है H, और AC की वैल्यू है 20, है ना। तो बस इनको आप आगे करेंगे, क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री, बिकॉज साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना है 1/2, 1/2 होता है ना साइन 30 डिग्री। तो मुझे बताइए कि मैं साइन 30 की जगह 1/2 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 20/2 इज इक्वल टू H, 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए 10 आ गया, तो H इज इक्वल टू 10 मीटर। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। तो बच्चों यहाँ पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस किए हैं, इनको आप होमवर्क में भी प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।